वो क्यों गुस्सा होगा? तुम फालतू में परेशान हो रही हो। बहुत बड़ी भी आग मत जलाना, वरना ये लोग कंप्लेन करने लगेंगे। अच्छा तो ये बताओ कि आग के बिना हम झिंगा लाला डांस कैसे कर पाएंगे? क्या पका रहा है बे तू, गधा साला? चुप रहे। सेरेमनी शुरू होने वाली है, तुम लोग नहीं आ रहे क्या? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। अब आएगा मजा। मुझे लगता है इसी ने तुम्हारे भाई से कुछ कहा है। मुझे आना नहीं चाहिए था। तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुने को मेरी हर बात माननी ही पड़ती है। तुम फिक्र मत करो। हर बात क्यों माननी पड़ती है? बस ऐसे ही। ये क्या है? कुछ ही देर में अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है। कप के अलावा भी हमारे गोल्फर्स के लिए बहुत से प्राइजेस हैं। हम और भी कई कंट्रीज में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं पता था माँ, कुज़े ने मुझे बताया ही नहीं। ये बात मैं आप ही से सुन रहा हूँ। ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम दूसरी जगह ढूंढ लेंगे, और कोई रास्ता नहीं बचा है। सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। माँ प्लीज आप परेशान मत होइए, मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो करती हूँ। मैं अभी आया। अच्छा अभी मैं रखता हूँ, बाद में बात करूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा। मेहरबानी होगी अगर तुम इस टूर्नामेंट पे ध्यान दो तो। सारा दिन या तो फोन पर या अपने दोस्तों में लगे रहते हो। प्लीज कोनी, अपने काम पर ध्यान दो। मैंने उसे पहले भी देखा था और सच कहूं तो मुझे उसका स्टाइल बहुत पसंद आया था। सेरेमनी शुरू होने का वक्त हो गया है। एक्सक्यूज मी। आप सभी का स्वागत है। मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे मैं कोई स्पीच देने वाली हूँ, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है सारे कंटेस्टेंट्स अपने अवार्ड्स के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और इसलिए मैं यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहूंगी सिनाना ग्रुप के सीईओ मिस्टर अतिला को। आइए डैड। गुड इवनिंग एवरीवन। सिनोनियर ग्रुप के 11th गोल्फ टूर्नामेंट के पहले दिन पर मैं आप सबको वेलकम करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं सबसे पहले हमारे यंग गोल्फर्स को अवार्ड्स दूंगा। सिक्योरिटी वाले कहाँ हैं? अभी बुलाओ उन्हें, जल्दी। जी सर, मैं अभी देखता हूँ। अच्छा अब बस बस, हमें और नहीं सुनना है। आप एंजॉय कीजिए ना। ये लीजिए और जाइए यहाँ से, चलिए। अरे रहने देना यार। अरे भाई बंद कर बजाना, चलिए अब जाइए यहाँ से। डांस करिए ना। अली अली अब बस कर। अली वहाँ से लोग हमको देख रहे हैं, क्या कर रहा है तू? अरे बजाने देना, मजा आ रहा है यार। अली बस कर, बजा दे रहो। सीमे बंद करो ये नाचना। सीमे रुको, क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे क्या कर रहे हो यार, ये तो एक पब्लिक प्लेस है। म्यूजिक बजाना अलाउड नहीं है। अली रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ। सर देखिए हम लोग यहाँ से जा ही रहे हैं। मैंने कहा ना सामान लो और दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, पर हाथ मत लगाओ मुझे। समझ में नहीं आ रही। चलो एक बार कह दिया ना, समझ में नहीं आता क्या? फालतू में शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना उसे हाथ मत लगाओ। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता। हम लोग यहाँ से जा ही रहे थे ना। छोड़ो मुझे, कुछ नहीं हुआ है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे छोड़ो ना। हो जाओ। ठीक है। उसने कहा था ना हाथ मत लगाना।
मैं उस रात की बात से अब बस में 12 घंटे सफर करना पड़ेगा। कम से कम गाड़ी बुक कर लेते। घर तक का रास्ता बहुत लंबा है और मैं रात में ड्राइव नहीं करता। तो कूजे ड्राइव कर लेता। कूजे के पास लाइसेंस नहीं है। क्या सच में नहीं है? तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है क्या? एक्चुअली ये ड्राइविंग तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन पता नहीं क्यों एग्जाम देने से डरता है। तुम सच में पागल हो कूजे। बस जल्द ही निकलने वाली है, चलो तब तक कुछ पी लेते हैं। ठीक है, आराम से चलो, मैंने हील्स पहन रखी हैं। माफ कर दे यार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो इतने सवाल पूछ रही थी तो मुंह से निकल गया। वो कह रही थी कि कूजे गाड़ी रेंट क्यों नहीं कर लेता, तो उसे चुप कराने के चक्कर में ध्यान नहीं रहा और मेरे मुंह से निकल गया। नाराज छोड़ ये सब, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब माफ कर देना यार, वैसे ही मैंने सबकी छुट्टी खराब कर दी और अब ये बकवास करके तेरा मूड भी खराब कर दिया। कूजे सबके सामने मैं शर्मिंदा हो गया। वहाँ जितने भी लोग आए थे शायद ही कोई जानता होगा कि कूजे तुम्हारा भाई है। सिर्फ बनू और उसके दोस्त जानते हैं। मिस्टर अतिला ने भी तो कुछ नहीं कहा। सब भूल चुके हैं और मजे कर रहे हैं। और वैसे भी तुम शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? तुमने कोई गड़बड़ की है क्या? अपने भाई की गलती को अपने सर पर लेना बंद करो। उसकी हरकतों की सजा मुझे ही भुगतनी पड़ती है हर बार। देखा बनू, आज तो इस लड़के ने हद ही कर दी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कहूंगा उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। उसकी जगह सबको पता है, वो मेरा दोस्त है। तुम्हारे कॉलेज का दोस्त है, उसका ना तुमसे ना हमसे कोई करीबी रिश्ता है। ये मत भूलो वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है और तुम समझ नहीं रही कि वो तुम्हें यूज कर रहा है। तुम्हारी महीनों की मेहनत पर उसने पानी फेर दिया। उसे अपनी लिमिट्स अब भी पता नहीं चली। ही इज इररिस्पॉन्सिबल।